गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। इस हिमालय में जो भी ऋषि मुनि आए हैं ना, वो ऋषि मुनि अपने पुराने संस्कार लेके आए हैं, अपनी पुरानी मान्यता लेकर आए हैं, और उन मान्यताओं से, उन संस्कारों से एकदम आते ही बराबर छुटकारा मिल जाता ऐसा नहीं है। उसके लिए उनको भी साधना करना पड़ती है, उनको भी तप करना पड़ता है, तब जाके खूब धीरे 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 वो सब
संस्कार हटते हैं, वो सभी मान्यताएं खंडित होती है और उसके लिए समय लगता है। ऐसे ही एक रामू भिखारी की कहानी आज मैं आपको कहने जा रहा हूँ। बहुत प्राचीन काल की बात है। दक्षिण भारत में एक विजयनगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा राज्य करता था और राजा निपुत्रिक था, उसको कोई संतान नहीं थी और बहुत अच्छा राजा था और बहुत अच्छा राज्य भी चलता था। लेकिन जब राजा की मृत्यु हो गई ना, तो मृत्यु के पश्चात बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सबके सामने खड़ी हो गई कि इसके बाद अब राज सिंहासन पे किसको बिठाया जाए। और राज सिंहासन पे किसी न किसी को बैठना जरूरी था ताकि राज्य की व्यवस्था हो सके। तो मंत्रिमंडल ने खूब डिस्कशन किया, खूब विचार विमर्श किया, खूब मीटिंगें की, लेकिन आखिरी रिजल्ट तक, आखिरी परिणाम तक कोई भी नहीं पहुंच सके। और उसके बाद में फिर अचानक वहाँ के एक बहुत पुराने मंत्री ने सबको सलाह दी कि अपन ऐसा करते हैं ना, राजा का ही अनुकरण करते। राजा क्या करते थे, उनको कोई प्रॉब्लम आती थी, उनको कोई समस्या आती थी ना, तो वो राज्य वगैरह छोड़ करके जंगल में जाते थे और जंगल में उनके गुरुजी का एक आश्रम था। उस आश्रम में जाके कुछ दिन रहते थे और उसके बाद में गुरुजी की सलाह लेते थे कि ये समस्या का निदान कैसे किया जाए, इसमें से रास्ता कैसे निकाले। तो बहुत सारा मार्गदर्शन उनको उनके गुरु से प्राप्त होता है। अपन भी ऐसा करें क्या कि अपन सब जने उनके गुरुजी के पास में जाते हैं और उसके बाद में उनको प्रार्थना करते हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या हमारे राज्य के ऊपर आ गई है और इसका समाधान आप बताओ। सबको ये बात मंजूर हुई और उसके बाद में सब ने डिसाइड किया जो गुरुजी बोलेंगे वो फाइनल। हम उसका सोच करके सब लोग उनके यहाँ गए, उनके आश्रम में गए, उनकी चरण वंदना की, उनको नमस्कार किया और उसके बाद में उनको कहा हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है और राजा को कोई संतान नहीं है। और उसके बाद में हम लोगों के सामने प्रश्न पड़ा है राज्य सिंहासन पे किसको बिठाया जाए। तो हम सब ने सामूहिक निर्णय लिया है, कलेक्टिव निर्णय लिया है कि आप जिसे कहोगे उसे हम राजा बना देंगे। आप किसी को भी जिसको कहोगे, हम में से किसी को चुन लो, अन्य को किसी को चुन लो, आप जिसको चुनोगे हम उसको राजा मान्य कर लेंगे। वो गुरुजी ने कहा अब एक काम करो, आप शांति से आज रात को यहाँ आश्रम में आराम करो, कल सुबह मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और मेडिटेशन करके जो ध्यान में जवाब आएगा वो सुबह मैं आपको देता हूँ। सब लोग उनके आश्रम में रुके। दूसरे दिन गुरुदेव ने ध्यान किया, मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करने के बाद में सबको बुलाया और बोले तुम्हारी समस्या का निदान हो गया है, तुम्हारी समस्या का हल हो गया है। अब कल क्या करना, कल सुबह इस राज्य के प्रवेश द्वार से जो भी व्यक्ति इस राज्य के सीमा में प्रवेश कर जाएगा आप उसको राजा बना देना। तो सबने मान लिया, ठीक है, सब लोग चले गए और राज्य में ढिंडोरा पिटा दिया कि कल सुबह 4 बजे अपने देश के राजा का घोषणा होने वाला है। जो भी व्यक्ति इस राज्य के सीमा में प्रवेश करेगा ना उसको राजा बना देंगे। तो सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, अरे कल सुबह अपने को नया राजा मिलने वाला है। उसके बाद में रोज उसके बाद में उसकी तैयारी करने लग गए और जाकर के वहाँ सीमा पे खड़े हो गए। खूब वाद्य वृंद लेके खड़े हो गए, नृत्यांगनाएं लेके खड़े हो गए और उसके बाद में हार फूल लेके खड़े हो गए, खूब पूरी तैयारी करके खड़े हो गए। रात भर से खड़े थे और सुबह 4 बजे से इंतजार करना चालू हो गया कि अब कौन राजा आ रहा है, कौन राजा आ रहा है, कौन राजा आ रहा है। तो 4 बज गए, कोई नहीं आया। 4:30 बज गए, कोई नहीं आया। 5 बज गए, कोई नहीं आया। 5:30 बज गए, कोई नहीं आया। 6 बज गए, कोई नहीं आया। 6:30 बजे के आसपास ऐसा हुआ कि पड़ोसी राज्य का एक भिखारी रामू, वो भीख मांगते उसने सोचा अरे इस राज्य में जाते हैं तो ज़रा ज़्यादा भीख मिलेगी। ऐसा सोच के वो इनके राज्य के द्वार के अंदर से प्रवेश कर गया और जैसे ही प्रवेश कर गया ना वाद्य वृंद बजने लग गए और उसके बाद में 2 सिपाही उसके पीछे दौड़े। एक सिपाही हार लेके दौड़ा और उसके बाद में महाराज 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 महाराज। वो एकदम घबराया, रामू क्या, अरे क्या मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं क्या शायद
भिक्षावृत्ति यहाँ बंदी है, भागने लग गया वो, और फिर दरवाजे की तरफ भागने लग गया, और 2 सिपाहियों ने जाके उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद में तीसरे ने उसको हार पहना दिया, महाराज महाराज महाराज। उसने कहा आपकी कोई तो भी गलत फहमी हुई है, मैं महाराज महाराज कुछ नहीं हूँ, मैं पड़ोसी राज्य का भिखारी हूँ, राम हूँ। तो बोले महाराज आपका भूतकाल क्या था उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, आप आज के पहले क्या थे उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। महाराज आज से तो आप हमारे राजा हैं, हम आपको राजा करके घोषित करते हैं। उसके बाद में वो बेचारा बताते रहा, मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजा के लायक नहीं हूँ, मैं रामू भिखारी हूँ, जिंदगी भर भीख मांगी है, मेरे को राज्य का अधिकार नहीं है, राज्य का ज्ञान नहीं है, राज का नॉलेज नहीं, कुछ भी। वो बड़बड़ करता रहा, किसी ने एक नहीं सुनी। वो दोनों सिपाहियों ने उठा करके उसको रथ में बिठा दिया, रथ में बिठाया, और वो भाग नहीं जाए इसलिए दोनों जने दोनों तरफ से पकड़ के रखा था उसको। और उसके बाद में रथ चल रहा था, आगे नृत्यांगनाएं नाच रही थी, वाद्य वृंद बज रहे थे, और खूब अच्छी रंगोलियाँ निकाली हुई थी, हार फूल डाले हुए थे, और खूब बजते बजते उसका गाजे बाजे के साथ उसको राजमहल लेके जाया गया। और वो रास्ते भर चिल्लाता रहा, मैं रामू भिखारी हूँ, तुमको कोई गलत फहमी। वो कुछ नहीं, इतने जोर जोर से आवाज़ें होने लगी, उसका बोलना बेचारे का वहाँ गुम ही हो गया, वो क्या बोल रहा था समझ में नहीं आता। ऐसे करते करते राजमहल में पहुँचे। राजमहल में पहुंचने के बाद में उसको घुसलखाने में डाल करके खूब अच्छे से घिस घिस के नहाया, क्योंकि शायद कितने दिनों से वो नहाया ही नहीं था। उसके बाद उसको अच्छा इत्र लगाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और अच्छे कपड़े पहनाने के बाद में उसको राज सिंहासन पे बिठाया गया, खूब अच्छे जेवर पहनाए गए। उसके बाद उनको राज सिंहासन पे बिठाया गया, और राज सिंहासन पे बैठने के बाद फिर उसका राज तिलक किया गया, मुकुट पहनाया गया, और उसके बाद में वहाँ के पंडितों ने मंत्र उच्चार के साथ उसका राज्याभिषेक किया, और उसको राजा बनने की घोषणा कर दी। सब प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद में आसपास के राज्य के राजदूत भी आए हुए थे। अब नए राजा की घोषणा हुई तो उसको कुछ ना कुछ सम्मान देना चाहिए, ऐसा करके बहुत बड़े बड़े सम्मान पत्र लेकर के आए थे, बहुत बड़े बड़े नजराने लेकर के आए थे। और कोई भी नजराना लेके जैसे ही इसके सिंहासन के पास आता था, रामू भिखारी सब भूल जाता था, और सिंहासन पे खड़े रह के बोलता था दे 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 दे। क्योंकि क्या है, जिंदगी भर भीख मांगने की आदत थी, पिछले कई सालों से केवल भीख ही मांग रहा था। और कोई भी संपन्न व्यक्ति दिखता था ना, तुरंत खड़ा होकर के भीख मांगने लग जाता था। तो राज सिंहासन पे बैठने के बाद में भी वो भीख मांगने लग गया, दे 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 दे। थोड़ी देर बाद उसको याद आता था, अरे मैं रामू भिखारी नहीं हूँ, अभी मेरे को राजा बना दिया गया है, मुझे भीख नहीं मांगनी चाहिए। फिर बैठ जाता था, फिर कोई आता था, फिर खड़ा हो जाता था, फिर भीख मांगने लग गया, दे 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 दे, फिर बैठ जाता था। बाद में उसके अंदर आत्मग्लानि हुई, और वो राज दरबार से उठ के चला गया, और अपने राजमहल में गया, और रोता ही रहा। वो रोता रहा, सोचा मैं राजा बन गया हूँ, फिर भी भीख मांगने की मेरी आदत आज तक नहीं छूटी। और उसके बाद में उन्होंने सेवकों को पूछा, क्यों बताओ ना यार थोड़ा, कि मेरे को राजा क्यों बनाया, मेरे को ही राजा क्यों बनाया, मैं तो भिखारी हूँ पड़ोसी राज्य का। बोले महाराज आप पहले क्या था वो मालूम नहीं, लेकिन हमारे राजा के जो गुरु है ना, वो गुरु ने कहा था कल सुबह जो भी व्यक्ति इस राज्य के सीमा में प्रवेश करेगा उसको राजा बना दो, परमात्मा राजा के रूप में उसको भेज रहा है। शांत होकर सोचा इसने, अच्छा मतलब सब झमेले की जड़ वो गुरु है, जिस गुरु ने इनको ऐसा मार्गदर्शन किया, चलो उसी से रास्ता निकाला जाए, उसी से मार्गदर्शन लिया जाए। तो ये वो गुरुजी के आश्रम में गया, और आश्रम में जाकर के उनको बताया कि गुरुजी आपके कारण, आपके कहने के कारण मेरे को राजा बना दिया गया है, लेकिन मैं राजा नहीं हूँ। देखिए मैं पड़ोसी राज्य का भिखारी हूँ, वहाँ भीख मांगते मांगते थक गया था, मैंने सोचा ज़्यादा भीख मांगेगी मिलेगी ये सोच करके मैं राज्य में आया था, मेरे को कुछ भी यहाँ का पता नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती पकड़ करके मेरे को राजा बना दिया, क्योंकि आपने कहा था जो सीमा के अंदर प्रवेश करे उसको राजा बना दो। गुरुजी शांत रहे, बोले तुझे लगता है क्या कि कोई किसी को राजा बना सकता है? तुझे लगता है क्या कि मैंने तेरे को राजा बनाया? नहीं, तेरे कर्मों ने तुझे भिखारी बनाया था, तेरे कर्मों ने तुझे राजा बनाया। देखिए तेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त हो गए,
बाद में तेरे अच्छे कर्मों की शुरुआत हुई, तो अच्छे कर्मों की शुरुआत हुई तो तू राजा बना। तेरे को लग रहा है कि मैंने बनाया, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। एक्चुअली क्या है मालूम है? तेरे कर्मों ने तुझे भिखारी बनाया, तेरे कर्मों ने तुझे राजा बनाया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, रही बात भीख मांगने की आदत थी, अरे धीरे धीरे छूट जाएगी ना। तू मेरे आश्रम में 45 दिन रहे और 45 दिन का एक अनुष्ठान कर, वो अनुष्ठान के अंदर तेरी ये आदत छूट जाएगी और फिर तो एक अच्छा राजा सिद्ध होगा। वो तैयार हो गया, उनके आश्रम में रहने लग गया। वो बोले सिर्फ मैं एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र एक विशेष आसन के ऊपर बैठ करके फिर मंत्र जाप करने का, और वो मंत्र जाप 45 दिन तक करने का, और 45 दिन के बाद में तो सचमुच का राजा हो जाएगा। बोले क्या? बोले दोनों हाथ ऐसे बांधने के पीछे और ऐसा बैठने का, ये आसन में बैठने का, ये विशिष्ट आसन है, इसमें ऐसा बैठने का दोनों हाथ बांध करके। हाँ, उसके बाद में मुंह से जाप करने का, मैं राजा बन गया हूँ, 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 ऐसा जाप करने का। हाँ, ये आसन पे बैठ के जैसे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा ना, फिर तो अच्छा राजा हो जाएगा। हाँ, एक काम करो, आज से ये चालू करो। तो उसने चालू किया, ऐसे आसन पे, विशिष्ट आसन पे बैठता था, दोनों हाथ पीछे बांधता था, और बांधने के बाद में मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा, जाप करता था। ऐसा 45 दिन तक रह करके उसने अनुष्ठान किया, और 45 दिन का अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद में वो महात्मा जी, वो गुरु जी प्रसन्न हो गए। बोले अब तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अब तेरा मंत्र ना सिद्ध हो गया है, अब तू जाकर के राज सिंहासन पे बैठ, और उसके बाद में आराम से राज्य कारभार चला। वो गया, फिर उसके बाद में जाकर के फिर अपने सिंहासन पे बैठा। बैठने के बाद में फिर हाथ बंधे ही हुए थे, और बंधे हुए हाथ मंत्र जाप चल ही रहा था, मैं राजा बन गया हूँ, 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 मंत्र जाप चल रहा था। फिर सारे आसपास के देशों के, आसपास के राज्यों के राजदूत आए, और उसके बाद में उनको नजराना देने के लिए आए, और जैसे ही नजराना देने के लिए पास में आए, रामू भिखारी का हाथ जो बंधा हुआ था ना पीछे, छूट गया, और छूटते 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 यहाँ तक आए, और सिंहासन के जो हत्थे रहते ना, वो हत्थे तक पहुँचा। तब तक उसको याद आ गया, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ। तो भीख मांगने के लिए उसके हाथ उठे नहीं, यहाँ तक आ गए थे, क्योंकि आदत थी ना शरीर को, कोई भी संपन्न व्यक्ति दिखा तो भीख मांगने की, तो यहाँ तक आते 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 यहाँ तक रुक गए, और रुकने के बाद में उसको एहसास हो गया कि वो राजा बन गया है, अब वो भिखारी नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार से अगर सुबह सुबह आप उठ करके 3 बार बोलते हो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा 3 बार बोलते हो, आप भी 45 दिन का अनुष्ठान करते हो, तो क्या होगा? सचमुच 45 दिन के बाद में आप आत्मा हो जाओगे, आप शुद्ध आत्मा हो जाओगे, आप पवित्र आत्मा हो जाओगे। क्यों? ये केवल मंत्र नहीं है, ये शब्द नहीं है, इन शब्दों के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और दूसरा, ये ना एक बीच का मध्य है, हिमालय में बैठे हुए ऋषि मुनियों के आशीर्वाद, और 25 साल से जो विश्व के अच्छे ध्यान करने वाले साधक हैं, इनकी कलेक्टिविटी, इनकी सामूहिकता, इन दोनों का जोड़ इस एक ही मंत्र के साथ आपको मिलता है। एक तरफ उनके आशीर्वाद मिलते हैं, एक तरफ उन मंत्रों का के द्वारा जितने विश्व में अच्छे साधक, सफल साधक, सक्सेसफुल साधक, उनका सामूहिकता, उनकी कलेक्टिविटी मिलती है। उसके बाद में आपकी स्थिति कैसी भी हो, मेरे शब्दों को ध्यान रहो, आपकी स्थिति कैसी भी हो, आपकी अवस्था कैसी भी हो, आपको प्रगति हो ही जाती है। क्यों प्रगति हो जाती है? आपने देखा होगा ना, जैसे 4 घोड़ों की गाड़ी है और उसके अंदर एक घोड़ा आलसी है, बदमाश है, वो स्टेशन पे जाना ही नहीं चाहता, लेकिन 3 घोड़े उसको खींच के स्टेशन पहुंचा देते। वैसे तुम्हारी स्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी औकात कैसी भी हो, तुम्हारी रिसीविंग कैसी भी हो, तुम्हारी अवस्था कैसी भी हो, विश्व के अच्छे साधक, विश्व के अच्छी पवित्र आत्माएं, और ये हिमालय के गुरुओं के आशीर्वाद, दोनों आपको उस स्थिति तक पहुंचा देंगे जहां जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, उस अवस्था तक पहुंचा देंगे। इन सबकी सामूहिकता में आओ, उसके कलेक्टिविटी में आओ। उसके लिए आपको क्या करने का है? आपको भी 45 दिन का अनुष्ठान करने का है, और अनुष्ठान में ये मंत्र बोलने के, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध, 3 बार पूर्ण भाव के साथ बोलने के। तो जैसे आप सुबह सुबह बोलोगे ना, पूरे दिन भर
आत्मा के भाव में रहोगे, सूर्य दिन भर पवित्र आत्मा की स्थिति में रहोगे, शुद्ध आत्मा यानी आत्मा के सिवा आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे स्थिति में रहोगे, ऐसे स्थिति में रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो धीरे 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 आपके ऊपर भी वो इफेक्ट होगा, आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और आत्मा के गुण आपके अंदर दिन भर धीरे 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 विकसित होंगे। इस रामू भिखारी के जगह थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए आंखें बंद करके अपने आप को देखो ना। रामू भिखारी की कहानी नहीं है ये कहानी आपकी है, आपकी है। कल से जब ध्यान करने के लिए बैठोगे ना, मेडिटेशन करने बैठोगे, तो कल से आप राज सिंहासन पे बैठ रहे हो। राज सिंहासन बैठने के बाद में भूतकाल को याद मत करो। आप वो व्यक्ति हो जिन्होंने 8 दिन शिविर करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, अनुभूति प्राप्त की है और ध्यान के साथ जुड़े हो। उस ध्यान के साथ जुड़े हो जिसके साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की विश्व की सामूहिकता है और विश्व के 100 से अधिक देश ये लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। उनके साथ जो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग लिंग के, अलग अलग रंग के, इन सब शरीर के सीमाओं से परे जो लोग चले गए हैं, जो इन सब सीमाओं को नहीं मानते, ये सब सीमाएं मनुष्य ने निर्मित की हुई है, ये सब सीमाएं शरीर की है और इससे ऊपर जो गए हैं, ऐसी पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता, ऐसी शुद्ध कलेक्टिविटी आपको 45 दिन मिलने वाली है। कल से आपकी परीक्षा चालू होगी, कल से आप सिंहासन पे बैठोगे, तो याद रखना आप रामू भिखारी नहीं हो। जो पहले थे ना वो भूल जाओ, वो तुम्हारा भूतकाल था। आदत थी ना, इसमें चित्त डाल, उसमें चित्त डाल, इसके दोष देख, उसके दोष देख। वो आदत छोड़ो। वो आदत के कारण दुनिया भर का कचरा तुमने इकट्ठा करके रख लिया है। वो कल से ये आदत छोड़ना, किसी में भी चित्त मत डालना, अंतर्मुखी रहना। अंतर्मुखी रहना यानी भीतर रहना, किसी में भी चित्त मत डालना। आप किसी में भी चित्त मत डालो, ऑटोमेटिकली अंतर्मुखी हो जाओगे। और अंतर्मुखी हो जाओगे तो क्या होगा? आपको आपकी ही बुराइयां दिखना चालू हो जाएगी, आपको आपके ही दोष दिखना चालू हो जाएंगे और जैसे ही दोष दिखना चालू होंगे ऑटोमेटिकली दोष ठीक होना चालू हो जाएंगे। दूसरा एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, इतने लाखों लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार कोई भी इस मार्ग में नहीं है, कोई भी नहीं इस मार्ग में। क्या कारण है? मैंने जीवन में जो खराब समय बिताया, मैंने जीवन में जो गंवाया, वो सब वो देखा है और वो देख करके उन्होंने माइनस देखा। उसके कारण कोई भी इस कार्य में नहीं आया, कोई भी इस मार्ग में नहीं आया। और साधकों ने पॉजिटिव देखा, कैसे एक व्यक्ति रोडवेज की बसों में घूमता था और धीरे धीरे कैसा विकास हुआ। सब जो मेरे साथ है ना, 25 साल से वो जानते हैं कैसा विकसित हुआ, ये सब जानते हैं। और उसी के कारण उन्होंने पॉजिटिव देखा, अच्छा देखा। अच्छा देखने के कारण वो उसके साथ जुड़े। तो एक ने बुरा देखा, एक ने अच्छा देखा, और इसके कारण जिन्होंने बुरा देखा वो इस मार्ग में कोई आए भी नहीं। एक बार रामकृष्ण मिशन के मठाधीश से मैंने बात की थी और उनको कहा था, स्वामी जी इतने लाखों लोग जुड़े हुए हैं लेकिन कोई भी मेरा रिश्तेदार इसमें क्यों नहीं है? तो उन्होंने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया था। एक ना पुस्तक खोल के दिखाई थी और वो बोले, स्वामी जी इसके अंदर रामकृष्ण परमहंस ने लिखा है, मदारी का खेल देखने मदारी के रिश्तेदार कभी खड़े नहीं होते। किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी सत्पुरुष के सानिध्य में कभी भी उसके रिश्तेदार आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका देखने का दृष्टिकोण पास का है, करीब का है। वो उसके करीब है, वो उसके पास है। तो ये पास वाले लोग करीब तो महसूस कर सकते हैं, शरीर का सानिध्य तो महसूस कर सकते हैं, आत्मा का सानिध्य नहीं। आत्मा का सानिध्य करने के लिए थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे किताब है, किताब पढ़ने के लिए हमको ऐसे 1 फीट 1.5 फीट रखना पड़ती है, दूर रखना पड़ती है, तब जाके किताब पढ़ सकते हैं। ऐसा रखेंगे तो किताब को स्पर्श करने का आनंद आएगा, किताब मेरे पास है ये अहंकार आएगा, किताब मेरी है ये अहंकार आएगा, लेकिन किताब पढ़ने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, रिश्तेदार एकदम करीब के, एकदम पास के हैं, लेकिन पास के हैं, लेकिन आत्मा के पास के नहीं ना, शरीर के पास के हैं। इसके कारण शरीर का सानिध्य उनको मिला है,
तो उसके कारण आत्मा का सानिध्य नहीं मिल पाया। इसलिए मैंने कुछ रिश्तेदार खोए, चंद रिश्तेदार खोए, लेकिन लाखों रिश्तेदार पाए। आज विश्व भर में रिश्तेदार हैं, और मैं नहीं, आप भी कभी नौकरी के कारण, कभी व्यवसाय के कारण दुनिया के किसी भी देश में जाओ ना, आप अपने साधकों का परिवार वहाँ पा सकते हो। इतने विश्व भर में फैले हुए हैं। किसी भी देश में आप जाओ, नौकरी के कारण जाओ, रोजगार के कारण जाओ, किसी भी कारण जाओ। ये क्या कारण है? कारण है तो देखो ना, मेरा सौदा कहाँ नुकसान का हुआ। कुछ रिश्तेदार खोए, लेकिन लाखों रिश्तेदार पाए। तो ऐसा तब हो सकता है जब आप अंतर्मुखी हो, और अंतर्मुखी होने के बाद में जब आपको आपकी दोष देखना चालू हो जाए। दूसरा, मैं मेरे जीवन के 2 रहस्य आज आपको बताने जा रहा हूं। अभी क्या हुआ, कच्छ के बाबा धाम के सामने सिक्योरिटी के अंदर कुछ युवा लड़के आते थे, रात भर सिक्योरिटी देते थे। जब भी मैं रहता हूँ तो वो आकर के सिक्योरिटी का सेवा देते हैं। उसमें से एक लड़के का फाइटर प्लेन चलाने के लिए सिलेक्शन हो गया, पायलट के लिए सिलेक्शन हुआ। और वो लड़का आखिरी में मेरे को मिलने के लिए आया, और जब मिलने के लिए आया ना, तो उसने एक ही बताया, स्वामी जी, जीवन का आपके क्या रहस्य है? कौन सी ऐसी बात है जो बात आप मुझे शेयर करेंगे तो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा? मैंने उसको बताया, देख, तू अब पुणे जा रहा है, और पुणे जाके अलग अलग जाति के, अलग अलग क्या बोलते हैं ना, धर्म के अलग अलग, बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लोग तेरे को मिलेंगे। हो सकता है कोई तेरे अनुकूल हो, कोई तेरे प्रतिकूल हो, सबसे तेरी जमेगी ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन यह याद रखना, किसी के भी बीच में जाके अपने चित्त को दूषित मत करना। किसी ने कैसा भी व्यवहार किया, सबसे प्रेम का व्यवहार रखना, सबसे अच्छा व्यवहार रखना। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो, एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।